देखिए, ध्यान से चीजों को समझना है। देखो, डायग्राम एकदम छोटा सा दिमाग में हमेशा आना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो एक हमने बता ही दिया आपको। पहले तो ऐसे ही देखो, इसमें क्या बोला है कि दो समान, ठीक है, दो समान है और टोटल इसका पैसा खर्च होता है 20,000 रुपया। अब कौन कितना में हुआ है, कितना का लॉस पे क्या किया है नहीं किया है, इस तरफ हम जाते हैं लॉस पे और इस तरफ करते हैं प्रॉफिट वाले को। नहीं, हम लोग तो ऐसा ही सीख लिए दिमाग में रखने के लिए कि 20% के प्रॉफिट पे और यह 20% के लॉस पे। और ये जो बेचेगा ये वाला तो सीपी आएगा, है ना, और यह क्या आएगा, एसपी आएगा। अच्छा, इसको ऐसा मान लो कि CP1 है और CP2, दो ऑब्जेक्ट का। इसको मान लो कि SP1 है और SP, यही होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि यह दोनों सेम आएगा, यह दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि CP1 जितना है उसका 20% कम पे बेच दिया सामान को। 20% कम, यानी CP1 का 20% कम में, यानी कितना परसेंट में बेच दिया सामान को, 80% में बेच दिया, जो कि SP1 के बराबर हो गया। अच्छा, SP2 कैसे निकलेगा, तो CP2 का 20% ज्यादा हुआ है, यानी 100 से 20% ज्यादा, मतलब 120 पे बेचा, जो कि SP2 है। अच्छा, ये बताओ आप कि SP1 और SP2 दोनों क्या है, बराबर ही है। बोला है ना कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल, विक्रय मूल्य बराबर। इसका मतलब क्या आप कर सकते हैं ऐसा कि CP1 का 80% और CP2 का, यानी दूसरे आर्टिकल का 120% आपस में बराबर है। कह तो सकते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, समझे, जीरो से जीरो कट गया। और यहाँ 3 चौके 12, 2 चौके 8, तो कितना होगा, CP1 × 2 = CP2 × 3। अब बताओ, यहाँ CP1/CP2 बराबर, ऊपर में यहाँ 3 रह जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे, 3/2। अब जरा आप ये बताना कि CP1/CP2 यानी कॉस्ट प्राइस है किसका, ये दोनों को मिलाने के बाद कितना बन रहा है यहाँ, 20,000। तो बताओ, ये रेशियो में इन दोनों को मिला दोगे, रेशियो में आप इन दोनों को आप मिला दोगे तो कितना आएगा, 5। और इस 5 रेशियो का वैल्यू कितने के बराबर है, सेवन। 20,000। कितना गुना, 4,000। अच्छा। तो बताओ, CP2 कितना, 2 रेशियो के बराबर है, जब 5 के लिए है आपका 2,000, सॉरी 20,000, यानी एक के लिए कितना होगा, 4,000। तो 2 के लिए 8,000 और 3 के लिए 12,000। इसका मतलब क्या हुआ कि कि यह जो है दूसरे वाले का सामान जो कि 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो CP2 कितना आया है, 8,000। यह वाला है 8,000, और ये जो लॉस पे बेचा है ये कितना आया है, सॉरी, यहाँ लिखना है। तो CP2 जो निकल के आपका आया है वो कितना आया है, इसका 8,000, और इसका कितना आया है, 12,000। एक ऑब्जर्वेशन यहां से क्लियर होगा, क्या क्लियर होगा पता है, कि जिस आर्टिकल पे लॉस हुआ है
है ना, ओ, और जिस आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ है उसके सीपी में आप देखेंगे ना तो डिफरेंस आपको नजर आएगा। और वह डिफरेंस क्या होगा कि जो प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब कम रेट का सामान होगा, ज्यादा प्रॉफिट लेकर के बेचा है ना, उसका एसपी, और देख रहे हो एक अमाउंट ज्यादा होगा उस पे, देख रहे हो घटा भी दिया है तो बराबर आ गया है। यानी मेरा कहने का मीनिंग यह है कि जो सीपी होगा वह किसका ज्यादा होगा, लॉस वाले का। अब प्रॉफिट वाले का सीपी कम होगा। वो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चले। क्या यह मेथड क्लियर है या फिर से बताओ आप? एक बार फिर से चर्चा किया जाए, हाँ या ना? फिर से जल्दी बोलो आप। हाँ। चलो, अब इस मेथड से अभी नहीं करेंगे, अभी दूसरा मेथड। 20,000 रुपया है, ठीक है। 20,000 रुपया है, मान लो एक को 9,000 दी, तो अगला कितना रहा होगा, बोलो? 11,000, हाँ या ना? ये बात पता चल रहा? यहाँ पे 20,000 रुपया है, एक का 9,000 है, दूसरे का कितना हिस्सा, 11,000 होगा। कैसे 11,000 आया यार? तो 20,000 है, 9,000 दे दिए हैं, इसका मतलब है कि 20,000 माइनस 9,000, वही तो आएगा 11,000। तो जरा आप बताना, यानी 20,000 माइनस 9,000 11,000 के बराबर है, हाँ या ना? हाँ, हाँ। तो बताओ। अब यहाँ पे दो सामान बेचा है, दो सामान खरीदा है 20,000 में, किसका क्या रेट है नहीं पता। एक का रेट हम एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा का रेट कितना होगा, 20,000 माइनस एक्स, हाँ या ना? होगा, क्यों? अभी कर रहे थे ना कि 11,000 मतलब एक 9,000 है, तो अगला अगला क्या होगा, 20,000 माइनस 9,000। तो जब एक को एक्स लिए हैं तो अगला होगा 20,000 माइनस एक्स। इसको क्या बोला है बताओ? इसको बोला है कि 20% का लॉस, यानी इस वाले को 80% में हम बेचेंगे, और इस वाले को, है ना, देखो एक मीना अभी फोन कर दिया। रिकॉर्डिंग कर रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम बात करें किस चीज की? 20% प्रॉफिट। हाँ, यहाँ पे 20% प्रॉफिट की। तो 20% प्रॉफिट की, तो कितना होगा, 120। 120, है कि नहीं? यानी किसका 120, 20,000 माइनस एक्स का 120%। अच्छा, ये तो आया सेलिंग प्राइस, कहा कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, ठीक है। मतलब कटेगा कि नहीं, 40 तिहाई 40 दोनों, तो यहाँ 2x, यहाँ कितना होगा ये, 60,000 माइनस 3x, ये इस तरफ जाएगा, कितना होगा, 5x। ये कितना होगा, बोलो? एक आ गया क्या, 12,000। तो जब एक 12,000 आ गया, तो इस 12,000 को घटा देंगे तो
8,000 आ जाएगा और ये 12,000 आ जाएगा। अच्छा देखो कौन वाला ज्यादा है, लॉस वाला कि प्रॉफिट वाला? लॉस वाला। लॉस वाला। समझे, लॉस वाला हमेशा ज्यादा होता है। ये पॉइंट बगल में लिख लेना, समझे, इस वाले को लिख लेना। अब देखो क्या लिखोगे कि जब सेलिंग प्राइस सेम हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट वाला पार्ट कम होता है, लॉस वाला पार्ट ज्यादा होता है ना। लॉस वाला पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। समझे, तो यह बात ध्यान रखना है। ये तो अपना बेसिक तरीका हो गया। इसको ध्यान में कैसे जानते हो, ऑप्शन में जब दिख जाएगा ना तो बड़ा जल्दी पकड़ पाओगे, और ऐसा ऑप्शन रहेगा तो कई कई बार ऑप्शन देखने से ही बन जाएगा। खैर, एक तरीका यह हम लोगों ने अपनाया। फिर हम लोगों ने ऐसा बात किया कि जो भी सामान था, दो सामान था, एक का रेट रहा होगा CP1, एक का CP2। इसको लॉस पे बेचा, कितना परसेंट, 20% का लॉस पे, तो सेलिंग प्राइस आया, है ना। और इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो इसका सेलिंग प्राइस आया। यह दोनों बराबर है। अच्छा ये आएगा कैसे, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, यहाँ पे CP1 का 20% कम, यानी कितना परसेंट, 80%, और इसका कितना, 20% अधिक, तो CP2 का 120%। और ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए यहाँ इक्वल दे दिया। ठीक है, ये कटेगा आपका, कटेगा तो कितना में, कितना में, 20 से काटोगे तो 20 × 4 = 80, सॉरी और ज्यादा, 40 है ना, 40 × 2 = 80, और 40 या 120, तो CP1 × 2 बराबर CP2 × 3, क्या होगा, CP1/CP2, 3/2। अच्छा टोटल CP है कितना, 20,000, और यहाँ टोटल CP रेशियो के हिसाब से 5, 5 के लिए कितना, 20,000, तो एक के लिए 4,000, तो यहाँ है 2, तो 2 के लिए 8,000, और 3 के लिए, 3 × 4 = 12,000। समझे, जो लॉस पे बेचा जा रहा है वह 12,000। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, है ना, उलट करके ऑप्शन रहेगा, तो यह ध्यान रखिएगा किस पे क्या पूछा जा रहा है ना। क्लियर है ये बात सबको, ये समझ गए कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जवाब कीजिए और आप आंसर बताइए। आप डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं कि नहीं, कि अच्छा क्या बोला है, सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का रेट कितना है, 50,000, एक पे क्या है, 10 का लॉस हुआ है, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ है। तो अभी नहीं बात किए थे दोनों का रेशियो वाला, एक पे लॉस, तो लॉस कितना, लॉस होगा तो 90, और दूसरे पे लाभ है, यानी ऐसे किया ना बात कि CP1 का 90% और CP2 का कितना, 160% बराबर होगा। समझ रहे हो, लाभ मतलब कितना, 100 का सामान पर 60 का लाभ, यानी 160 में बेचेगा। चलो ये कट जाएगा आपका, परसेंटेज भी, जीरो भी, क्या होगा, CP1/CP2, 16/9, और टोटल कितना हो गया, जोड़ोगे तो 16×9 = 25। इस 25 के लिए कितना हजार है, 50,000, के लिख दे रहा मैं यहाँ, यानी एक के लिए 2, तो 9 के लिए 18,000, और 16 के लिए 32,000। तो जरा आप बताओ कि, जरा आप बताओ कि क्या लॉस वाला देख रहे हो ज्यादा है और प्रॉफिट वाला कम आएगा CP, यह बात ध्यान रहेगा ना, तो पकड़ पाएंगे।
चलो, ये वाला भी हमने ही बना दिया कि डायरेक्ट अब अप्रोच करना है। ठीक है। और आपके दिमाग में एक चीज चलेगा ना तो और डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस के बाद। 10% का हानि, हानि वाला कौन जनरल नीचे रख के चल रहे हैं, यह वाला यहाँ आ जा रहा है ना। और 60% का प्रॉफिट, यानी दूसरे वाला को ऊपर रख रहे थे तो 160/90 डायरेक्ट कर दो, 16 9 25, 25 के लिए 50, तो 16 के लिए 32 और 9 के लिए 18। एकदम डायरेक्ट खड़ा बिना पेन पे, लेकिन ये मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस के बाद ही हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 को आप कीजिए। हो गया। ऑप्शन बना।
चलिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ट्राई, है ना, 29, 30, 31, 32, 33, इस तरह का है। ठीक है, तो 35 तक आप बनाएंगे, तो फिर हम अगले दिन इस टाइप को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू। सुबह क्लास होगा?